तो चलिए आज लास्ट क्लास स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड dy by dx when first y is equal to root x plus 1 divided by root x। अब इस टर्म का मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और ऐसे ही 6 क्वेश्चंस भी होंगे। तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे we have y is equal to root x plus 1 divided by root x LCM। y is equal to root x अगर root x से मल्टीप्लाई करेगा तो x होगा प्लस 1। ये यहां आकर के मल्टीप्लाई किया, रूट x एलसीएम लिए तो रूट x से मल्टीप्लाई करके x, ये 1 से मल्टीप्लाई करके 1 और ये 2 मल्टीप्लाई करके रूट x। ये यहां आ जाएगा y into रूट x इज इक्वल टू x प्लस 1। अब इस टर्म का मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट पे, x के रिस्पेक्ट में y into root x with respect to x and d x plus 1 with respect to dx u into v। फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में एंड 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। y into रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x। यहां पे रूट x है, dy by dx ये 1 होगा और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसको आप लिख सकते हो y डिवाइडेड बाय 2 रूट x प्लस रूट x इनटू dy by dx इज इक्वल टू 1। ये पूरा टर्म dy by dx नहीं है, इज इक्वल टू के उधर चला जाएगा। आप लिखोगे रूट x इनटू dy by dx 1 माइनस y डिवाइडेड बाय 2 रूट x रूट x इनटू dy by dx इज इक्वल टू एलसीएम 2 रूट x मल्टीप्लाई किया तो 2 रूट x हुआ माइनस 1। ये रूट x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे एलसीएम लिया, ये रूट x यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो dy by dx is equal to इस टर्म को रिजल्ट में मैच करने के लिए इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 रूट x से मल्टीप्लाई करके x हो जाएगा इनटू dy by dx is equal to सही है। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2 रूट x से मल्टीप्लाई करके x हो जाएगा, यहां होगा 2 रूट x माइनस 1। अब इसका रिजल्ट जो लाना है वो माइनस y को इधर लेकर के आएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के यहां तक ले सकते हो। यहां पे क्या किया, एलसीएम लिए, ये आगे गया मल्टीप्लाई हुआ, डिफरेंशिएशन का यहां तक फार्मूला यूज हुआ, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आप लिखोगे जो रिजल्ट लाना है 2x into dy by dx
प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू इधर आएगा तो प्लस वाई होगा इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। यही रिजल्ट है और कैसे लाया गया वो रिजल्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। e to the power x plus e to the power y is equal to e to the power x plus y. This implies that क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e to the power x plus e to the power x y into is equal to e to the power x into e to the power y. क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं e to the power x plus e to the power y e to the power x into e to the power y e to the power x into e to the power y और इधर भी हम लोग डिवाइड करेंगे e to the power x into e to the power y। मतलब यहाँ जो टर्म है उस टर्म को यहाँ भी डिवाइड करेंगे और यहाँ भी डिवाइड करेंगे। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो e to the power x divided by e to the power x into e to the power y, e to the power y divided by e to the power x into e to the power y is equal to 1। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1 divided by e to the power y, 1 divided by e to the power x is equal to 1। ये 1 divided by e to the power y को हम लोग लिख सकते हैं माइनस y, e to the power 1 by x को लिख सकते हैं e to the power minus x is equal to 1। अब इस टर्म का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। सिर्फ मेरे को e to the power x plus y था, किसी का भी बेस में पावर ऐड रहे तो आप मल्टीप्लाई करके अलग कर सकते हैं। मेरे को यहाँ 1 आना था तो e to the power x into e to the power y से डिवाइड किए, तो जो टर्म आप यहाँ डिवाइड किए वही टर्म से इसको भी डिवाइड करना पड़ा। ये कैंसिल होकर के यहाँ 1 हुआ और ये दोनों में बटा, यहाँ भी गया और वहां पे भी गया। ये e to the power x यहाँ से कैंसिल किया और ये e to the power y कैंसिल किया। यहाँ क्या हुआ 1 डिवाइडेड बाय e to the power y और यहाँ 1 डिवाइडेड बाय e to the power x। ये पावर ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव होगा और नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d e to the power minus y with respect to minus y into d minus y with respect to dx। यहाँ पे आपको लिखना होगा d e to the power minus x with respect to minus x and differentiation of minus x with respect to dx। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 मींस 1 का डिफरेंशिएशन करने के लिए जाओगे तो उसका वैल्यू 0 होगा। e to the power कुछ भी रहे, e to the power कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन वही होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे e to the power minus y और माइनस y में माइनस बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा आपका dy by dx। e to the power minus x का माइनस x और e to the power minus x का e to the power minus x होगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 is equal to 0। अब क्या किए e to the power minus y लिखे dy by dx, ये नेगेटिव टर्म उधर चला गया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं माइनस 1 डिवाइडेड बाय e to the power y into dy by dx। यहाँ पे होगा 1 डिवाइडेड बाय e to the power x, ये ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किए सर, पावर नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बनाया, तो dy by dx माइनस e to the power y divided by e to the power x। ये माइनस जो है ना, आप माइनस 1 डिवाइडेड बाय इतना लिखे हैं तो आप माइनस को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ नेगेटिव। अब यहाँ लिखे तो 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये तो उससे जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा डिवाइडेड बाय e to the power x। दोनों का बेस e है
और यहाँ y है और यहाँ x है, तो आप इस पूरे टर्म को लिखोगे dy by dx is equal to e to the power y minus x। आपका रिजल्ट ये होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। इसका रिजल्ट मैच करते हैं तो इसका रिजल्ट भी यही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लगाते हैं tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan a। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan a। ये यहां करके मल्टीप्लाई करेगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू tan a। अब यहां डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x b x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। tan a कांस्टेंट है सर, tan a को बाहर कर ही दो एंड डिफरेंशिएशन क्या करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जो रिजल्ट लाना है उस मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी पता चलेगा, बुक का भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन को किस मेथड से बनाना है। तो यहां लिखेंगे dx स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx dy स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। tan a तो कांस्टेंट है, यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x y स्क्वायर 2y into dy by dx। यहाँ पे tan a x स्क्वायर का 2x y स्क्वायर का 2y dy by dx। स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लो पहले, x स्क्वायर का 2x y स्क्वायर का 2y और y का क्या होगा dy by dx। tan a तो है x स्क्वायर का 2x y स्क्वायर का 2y और y का क्या होगा dy by dx। 2 यहां से भी कॉमन आ रहा है और यहां से भी कॉमन आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे 2 into x minus y into dy by dx। 2 कॉमन tan a है, यहां पे क्या होगा 2 कॉमन tan a है x plus y into dy by dx। x plus y into dy by dx। 2 से कैंसिल, x minus y into dy by dx। ये इससे मल्टीप्लाई करा x into tan a होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करा तो y into tan a into dy by dx। तो dy by dx जो टर्म में है वो टर्म हमारा लेफ्ट साइड में आएगा और जिसमें dy by dx नहीं है वो राइट साइड में चला जाएगा। तो y माइनस में minus y into dy by dx minus y into tan a into dy by dx is equal to x into tan a minus x। कैसे केस है, तो आप ये टर्म को इधर ही रहने दीजिए, ये पॉजिटिव टर्म इज इक्वल टू इधर आया तो नेगेटिव हुआ, ये टर्म ऐसे ही रहने दीजिए और ये टर्म उधर गया तो नेगेटिव हो गया। यहां से माइनस y कॉमन निकल रहा है, वहां से x कॉमन निकल रहा है, तो माइनस y कॉमन निकाल लेते हैं, यहां 1 बचेगा, यहां प्लस tan a और यहां पे आप लिखेंगे dy by dx। समझो माइनस कॉमन निकाल लिया और y भी कॉमन निकाल लिए, तो यहां
dy बाई dx बचा, यहाँ भी dy बाई dx बचा, पॉजिटिव दोनों, लेकिन dy बाई dx भी निकाल दिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ tan a बचा। यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हमारा tan a -1 होगा। dy बाई dx is equal to x into tan a -1 divided by minus y into 1 plus tan a। अब इस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आपको यहाँ से निगेटिव कॉमन निकालना होगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स करना होगा, तो जो निगेटिव है वो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, माइनस y इंटू 1 प्लस tan a, ये कैंसिल, तो dy बाई dx इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाई y इंटू 1 प्लस tan a। ये आपका रिजल्ट, यानी कि हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हुआ। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हम लोग, और उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, y is equal to root x divided root x plus 1 divided by root x। सेकंड क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का था, थर्ड में tan इनवर्स का है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है y into root under x square plus 1 is equal to log root under x square plus 1 minus 1 meaning minus x। इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख रहे हैं dy into root under x square plus 1 dx d log root under x square plus 1 minus x with respect to dx। u into b, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहां पे लॉग का होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, किसका नहीं होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, लॉग का होगा, इसका नहीं होता, इसके यहाँ डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। सबसे पहले यहाँ पे लिखो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, इसके बाद हम रिजल्ट लिखेंगे। y, यहाँ सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, रूट का, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट का होगा सर, किसका नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो 2x प्लस 0, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे आप लिखोगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लॉग का क्या होगा सर, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे क्या है, रूट का, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा, 2x प्लस 0 माइनस एक्स का माइनस 1। दिस implies that y 2x divided by 2 root under x square plus 1 plus root under x square plus 1 into dy by dx। 1 divided by root under x
स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, यहां पे लिखेंगे 2x डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, 2 2 से कैंसिल होगा। यहां भी 2 कैंसिल होगा, ये क्या होगा x इंटू वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स वन डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो x तो है पहले से और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डिवाइडेड बाई ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 नहीं, ये और ये कैंसिल होने वाला है, तो आप यहां पे लिख लो पहले रूट का हुआ फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हुआ, ये जैसा वैसे ही पहले लॉग का हुआ फिर रूट का हुआ 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर इतना, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हुआ 2x प्लस 0, x का क्या हुआ 1, अरेंज किया। ये हमारा x इंटू वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इतना डिवाइडेड बाई इतना दोनों सेम है, अगर निगेटिव कॉमन आ जाए तो यहां से निगेटिव कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस कॉमन निकालिएगा तो क्या होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इससे कैंसिल। x into y divided by root under x square plus 1 root under x square plus 1 into dy by dx is equal to minus 1 divided by root under x square plus 1। अब क्या करते हैं, इसका रिजल्ट क्या है, ये पूरा टर्म को उधर लेकर के चले जाते हैं, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी माइनस हो जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम दोनों का सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक दो बार लिख लोगे कॉपी पे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट में एलसीएम आ जाएगा, ये माइनस वाई माइनस एक्स वाई, ये रूट वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई करेगा तो रूट से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स इंटू वाई, निगेटिव इधर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये रिजल्ट है हमारा? हाँ रिजल्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा आप लोग को लगा होगा कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है,
ऐसा लगेगा। लास्ट क्वेश्चन है तो जितना डिफिकल्ट होगा, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको बनाना ही होगा। बुक में जितना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये डिफरेंशिएशन इतना मेहनत से हम क्यों सॉल्व करते हैं, थोड़ा देर के बाद पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5, साइन x into y plus x divided by y is equal to x square minus y। अब इस क्वेश्चन में देखिए पहले साइन का होगा फिर u into v का होगा। यहाँ u by v लग रहा है लेकिन u by v नहीं यूज करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इस पावर को पढ़े जाएंगे। यहाँ अलग अलग करके डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे हम एक अरेंज कर लेते हैं, किसका डिफरेंशिएशन करना है वो याद रखेंगे। sin x into y plus x into y to the power minus 1 is equal to x square minus y। Differentiating both sides with respect to x, d sin x into y, किसका डिफरेंशिएशन sin किसका नहीं होगा x into y का। d x into y to the power minus 1 d x square dy by dx लिख लो फिर। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos जो भी है u into v, फर्स्ट फंक्शन बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये भी समझ में आया आपको, u into v, u into v, फिर से यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा u into v का, फर्स्ट फंक्शन बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे आप सोचिए u into v, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और dy by dx का ऐसे रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे आप, ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा इससे भी, x into cos x into y into dy by dx, और ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा तो y into cos x into y और ये dx by dx क्या हो जाएगा 1 प्लस x y to the power minus 1, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई किया और उसका पावर माइनस 2 होगा, माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2, और फिर y का क्या हो जाएगा dy by dx। पहले पावर का होगा फिर किसका होगा y का, यहाँ y का पावर माइनस 1, dx by dx का क्या हो जाएगा वो भी लिख दो 1, dx by dx का क्या होगा 1 is equal to 2x minus dy by dx, 2x minus dy by dx, x into cos x into y into dy by dx, y into cos x y मल्टीप्लाई किए प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस x डिवाइडेड बाय y का पावर 2 माइनस x इंटू y का पावर माइनस 2 इंटू dy बाई dx, और ये 1 डिवाइडेड बाय y, क्यों से माइनस x होगा ही, y का पावर माइनस 2 है तो प्लस 2 करेंगे dy बाई dx, ये है तो 1 बाई y इज इक्वल टू 2x माइनस dy बाई dx। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लो। जिधर dy by dx है उधर एक साइड रखेंगे, x into cos x into y, ये तो माइनस x डिवाइडेड बाय y स्क्वायर नेगेटिव, और वो नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा यानी कि प्लस 1, कॉमन क्या आ जाएगा dy by dx। ये टर्म नेगेटिव में ये टर्म
और नेगेटिव इधर से आएगा तो पॉजिटिव होगा, उसके साथ कोई भी नहीं है, +1 इज इक्वल टू इधर क्या है 2x और क्या जाएगा ये टर्म जाएगा -y इंटू cos xy और कौन सा टर्म जाएगा ये -1/y। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं y² x इंटू वाई स्क्वायर ये मल्टीप्लाई किया cos x इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, ये आपका होगा dy/dx। y एलसीएम लेंगे 2xy माइनस वाई स्क्वायर cos xy माइनस 1 डिवाइडेड बाई y dy/dx इज इक्वल टू पहले आप वाई स्क्वायर लिखोगे फिर एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई, मतलब ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा और नोमिनेटर डिवाइड होगा, माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। जैसा आप क्या किए ये टर्म को ऊपर लिखे और वो टर्म को नीचे, पहले से क्या यहाँ 2xy माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई, एक y से कैंसिल होगा, y को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dy/dx इज इक्वल टू y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2xy स्क्वायर, y अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ cos xy माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। इसका रिजल्ट मैच करते हैं, नीचे का तो सही है, ऊपर में भी ऊपर में माइनस वाई को पहले लिखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो, सही है। और डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिया गया है और जैसा सॉल्व किया है एग्जाम्पल में वैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको लिखा हुआ होगा इफ जो लिखा हुआ है x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई फिर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपको ये मान करके चलना होगा इस क्वेश्चन में कि x का वैल्यू y के बराबर नहीं होगा तभी ये क्वेश्चन प्रूफ होगा, प्रूफ करने के लिए दिया होगा इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर को नहीं, 1 प्लस वाई है तो कोई ट्रिगोनोमेट्री अभी नहीं रखेंगे, इज इक्वल टू के उधर हो जाएगा तो y इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा। अब लिखेंगे स्क्वायर, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आप सभी को हर एक बार अलग अलग मेथड समझ में आने लगेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर कोई डिफरेंशिएशन करना है तो आप इस इक्वल टू उधर गए और स्क्वायर कर दें क्योंकि रूट का टर्म हट जाए, तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस y इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हमारा एक्स स्क्वायर रूट से हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा वाई स्क्वायर, ये आपका 1 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई करते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, सारे टर्म किधर लेकर के आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहां तक लिखने के बाद अब पेयर बनाएंगे इसका और इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म का और ये दो टर्म का पेयर बनाए। यहां एक फॉर्मूला यूज होगा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ एक्स वाई कॉमन आ रहा है, x इंटू वाई कॉमन आ रहा है। जैसे ही x इंटू वाई कॉमन आएगा तो ये x बचेगा और यहाँ y बचेगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये कॉमन आ जाएगा ना, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है और पहले से कंडीशन बोला है कि x इज नॉट इक्वल टू y, तो इस टर्म को हम 0 के बराबर नहीं लिख सकते। अगर ये 0 के बराबर होगा, अगर ये 0 के बराबर हो जाता है, मान लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होता है, तो x इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, y के बराबर। और x अगर y के इक्वल में हो जाएगा तो कंडीशन में पहले क्या हो चुका है कि x इज नॉट इक्वल टू y, ये बुक में नहीं है, हम लोग मान करके चल रहे हैं। तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। मेरे को इस टर्म को 0 मान के चल रहा है कि वो टर्म 0 होगा तब इस टर्म से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या होगा, 0। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, हम बार बार बोल रहे हैं कि x उधर जाएगा तो क्या होगा, y प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहां से y कॉमन निकालिए तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। यहाँ आपका u बाई v का फॉर्मूला यूज होगा और डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे और लिख लेंगे। Differentiating both sides with respect to x, dy by dx माइनस बाहर कर दीजिए u by v 1 plus x and differentiation of x minus x bar differentiation of 1 plus x divided by v square dy by dx 1 plus x into dx by dx 1 होगा, x कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस x माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर। dy by dx is equal to minus 1 plus x minus x divided by 1 plus x का होल स्क्वायर, ये से कैंसिल, ये माइनस 1 हो जाएगा। तो dy by dx is equal to minus 1 divided by 1 plus x का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट मैच कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट इतना है कि नहीं। इसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट इतना ही है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा बहुत जल्द होगा, वो होगा 6 डिफरेंशिएशन ऑफ using logarithm।
डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। मतलब अब जो एक्सरसाइज को डिफरेंशिएशन करना है, जितना भी एक्सरसाइज सीखना था सीख लिए, अब कोई भी क्वेश्चन को लॉग यूज करके डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। आज का क्लास तो कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा 6 से स्टार्ट होगा, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, यहां तक आप कंप्लीट करेंगे। और आर एस अग्रवाल का डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन सीबीएसई का जो बुक है, आप उसका नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। एक लाइन से एग्जांपल भी बनाने का कोशिश करेंगे और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। ये जो नोट्स मिला है आपको, वो नोट्स आपका क्या है कि अरेंज किया हुआ है, जिससे स्टूडेंट जल्दी सीख जाए। लेकिन आपको करना क्या है कि एक बार खुद से एग्जांपल और एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू।